औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत में काशी बनारस में एक पंडित की लड़की थी जिसका नाम शकुंतला था। उस लड़की को एक मुसलमान जाहिल सेनापति ने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा और उसके बाप से कहा कि तेरी बेटी को डोली में सजा कर मेरे महल पे 7 दिन में भेज देना। पंडित ने ये बात अपनी बेटी से कही। उनके पास कोई रास्ता नहीं था और पंडित से बेटी ने कहा, पिताजी आप 1 महीने का वक्त ले आओ सेनापति से, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। पंडित ने सेनापति से जाकर कही कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं 7 दिन में सजा कर लड़की को भेज सकूं, मुझे 1 महीने का वक्त दे दो। सेनापति ने कहा ठीक है, ठीक 1 महीने बाद भेज देना। पंडित ने अपनी लड़की से जाकर कहा वक्त तो मिल गया है। अब लड़की ने मुगल शहजादे का लिबास पहना और अपनी सवारी के साथ दिल्ली की तरफ निकल गई। कुछ दिनों बाद दिल्ली पहुंची। वो दिन जुम्मे के दिन था और औरंगजेब आलमगीर नमाज के बाद मस्जिद से बाहर निकलते तो लोग अपनी फरियाद एक चिट्ठी में लिखकर मस्जिद के सीढ़ियों के दोनों तरफ खड़े रहते और औरंगजेब आलमगीर चिट्ठियां उनके हाथ से ले जाते और फिर कुछ दिनों बाद इंसाफ फरमाते। वो लड़की भी इस कतर में जाकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर नकाम था और लड़के का लिबास पहना हुआ था। जब उसके हाथ से चिट्ठी लेने की बारी आई तब औरंगजेब आलमगीर ने अपने हाथ पर एक कपड़ा डालकर उसके हाथ से चिट्ठी ली। तब वो बोली, महाराज मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों? सब लोगों से आपने सीधी तरीके से चिट्ठी ली और मेरे पास से हाथों पर कपड़ा रखकर। तब औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया, इस्लाम में गैर महरूम यानी पराई औरतों को हाथ लगाना भी हराम है और मैं जानता हूँ तू लड़का नहीं लड़की है। शकुंतला बादशाह के यहाँ कुछ दिनों तक ठहर गई और अपनी फरियाद सुनाई। बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने उससे कहा कि बेटी तू लौट जा, तेरी डोली सेनापति के महल जरूर पहुंचेगी। और अपने वक्त पर शकुंतला सोच में पड़ गई कि ये क्या कहा और वो अपने घर लौटी। और उसके बाद पंडित ने पूछा क्या हुआ बेटी? तो बोली एक ही रास्ता था, मैं हिंदुस्तान के बादशाह के पास गई थी लेकिन उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि डोली उठेगी, लेकिन मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण है क्योंकि मैं जितने भी दिन वहाँ रुकी बादशाह ने मुझे लगभग 15 बार बेटी कह के पुकारा और एक बाप अपनी बेटी की इज्जत नीलाम नहीं होने देगा। फिर वो दिन भी आया जिस दिन शकुंतला की डोली सज धज के सेनापति के महल पहुंची। सेनापति ने डोली देखकर अपने अय्याशी की खुशी में फकीरों को पैसा लुटाना शुरू किया। जब वो पैसा लुटा रहा था तब एक कंबल पोषक फकीर जिसने अपने चेहरे पर कंबल ओढ़ रखी थी उसने कहा, मैं ऐसा वैसा फकीर नहीं हूँ, मेरे हाथ में पैसे दो। उसने हाथ में पैसे दिए और उन्होंने अपने मुँह से कंबल हटाए तो सेनापति देखकर चौंक गया क्योंकि उस कंबल में कोई फकीर नहीं बल्कि औरंगजेब आलमगीर खुद थे। उन्होंने कहा, तेरा एक पंडित की लड़की की इज्जत पर हाथ डालना मुसलमान हुकूमत पर दाग लगा सकता है। और औरंगजेब आलमगीर ने इंसाफ फरमाया। 4 हाथी मंगवा कर सेनापति के दोनों हाथ और पैर बांधकर अलग अलग दिशा में हाथियों को दौड़ा दिया और सेनापति को चीर दिया गया। फिर औरंगजेब आलमगीर ने पंडित के घर पर एक चबूतरा था, उस चबूतरे के पास 2 रकात नमाज नफिल की शुक्राने की अदा की और दुआ की, अल्लाह मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझसे एक गैर मुस्लिम लड़की की इज्जत बचाने के लिए और इंसाफ करने के लिए मुझे चुना। फिर औरंगजेब आलमगीर ने कहा, बेटी 1 गिलास पानी लाना। लड़की पानी लेकर आई। तब औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया कि जिस दिन मैंने दिल्ली में तेरी फरियाद सुनी थी उस दिन से मैंने कसम खाई थी कि जब तक तेरे साथ इंसाफ नहीं होगा मैं पानी नहीं पीऊंगा। तब शकुंतला के बाप यानी पंडित जी और काशी बनारस के दूसरे भाइयों ने उस चबूतरे के पास एक मस्जिद तामील की जिसका नाम धनोड़ा की मस्जिद रखा गया और पंडितों ने ऐलान किया कि ये बादशाह औरंगजेब आलमगीर के इंसाफ की खुशी में हमारी तरफ से इनाम है। और सेनापति को जो सजा दी गई वो इंसाफ एक सोने के तख्त पर लिखा गया जो आज भी धनोड़ा की मस्जिद में मौजूद है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा अगर औरंगजेब आलमगीर क्रूर और हिंदू विरोधी था तो पंडित की लड़की शकुंतला औरंगजेब आलमगीर के पास ही मदद मांगने क्यों गया? उस वक्त तो मराठा शासक यानी शिवाजी भी हिंदुस्तान पर राज करता था।